हेलो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते होंगे आप लोग की तैयारी जो आप लिखी है बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दूरी और विस्थापन, जो कि फिजिक्स का है और क्लास 9th का है। अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पेपर है हाफ ईयरली का, अगर 100% उसका एक क्राइटेरिया माना जाए कि 100% पेपर है, तो उसमें से 98% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कराया है, क्या नाम है उस क्वेश्चन का, वेग और चाल में अंतर, तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों जो टॉपिक है वो एक तरीके से बेस है। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि जब आप 9th क्लास में आते हैं ना, तो जो साइंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं, साइंस पढ़ते आ रहे हैं, वो साइंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या होता है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, हिंदी में हम लोग उसे भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी केमिकल चीज़, ये बोर्ड कैसे बना, हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी, न्यूक्लियर, आसपास की सारी चीज़ें जो हैं, हमारी चीज़ें जिससे बनी है, उससे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में हमारी बॉडी में, प्लांट्स में, ऐसी चीज़ में जिसमें लाइफ है, उसमें क्या कहते हैं, क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या है उसकी, कैसे स्ट्रक्चर है, उस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जब वो तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हम कर रहे हैं साइंस में, तो तीनों सब्जेक्ट का बेसिक्स तो आना चाहिए। जब आपका स्टार्ट हुआ बचपन से, आप साइंस का बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। साइंस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नया नया रिसर्च करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, वो सब हम काय में पढ़ते आ रहे हैं, साइंस में। अब ये 3 चीज़ें अलग की गई हैं, तो इनके बेसिक्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे। उस सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट क्लास से साइंस आती है बच्चों के सिलेबस में, तो फर्स्ट में साइंस का बेसिक पढ़ाते हैं। तो आप अब 9th में आए हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका फर्स्ट क्लास है, ये मानिए। तो उस फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा इसका। तो पहले दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, यानी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, पीछे क्या लिखा है, उसको एक बार को जाने दीजिए, गोली मारते हैं इसको। हम लोग के क्लास का तो रूल है, हम लोग समझेंगे। पहले दूरी क्या है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपको दिख रहा है हम कहाँ पे खड़े हैं, विस्थापन के भाई सामने खड़े हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा है, इतना जगह घेरे खड़े हैं। हम गए इधर, फिर हम वापस आ गए इधर, हमने कितनी दूरी चली। अब हम यहाँ पे मान लो इंची टेप लेके आए, पूरा ये ऐसे ऐसे नापे, तो हमको पता चल जाएगा कि हम यहाँ से इतना गए, हमने कितनी दूरी चली है। लेकिन हमने विस्थापन कितना, दूरी तो आप लोग को नॉर्मली वर्ड में पता हुआ कि मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। बहुत दूर से वो देखिए, एक वर्ड आप लोग बोलते हैं वो चीज़ दूर है, कितनी दूर है। जो वर्ड आता है कितनी दूर है, तो वो ये नहीं पूछता है कि वो दूर कितना है, वो ये पूछता है उसके यहाँ से दूरी कितनी है। तो दूरी क्या है, एक तरीके लंबाई है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उसमें हम एक जगह से चल के जाएंगे, कुछ लंबाई, कोई लेंथ होगी जो हम लोग तय करेंगे, उसी लंबाई को हम दूरी बोल देंगे। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं होता है। विस्थापन, हम यहाँ से गए, ये जो हम घूम के आए थे ना अभी, पूरा एक राउंड लगा के बढ़िया हवा खा के आए खिड़की पास से, क्या था, हमने दूरी चली, लेकिन विस्थापन कितना चला, हमने 0 विस्थापन तय किया है। विस्थापन क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके किसी अनदर पर्टिकुलर पॉइंट तक, किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक हम कितनी दूरी चल रहे हैं। यानी ये 2 पॉइंट्स में जो कहते हैं निश्चित होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में ये दूरी होनी चाहिए, और ये सीधे सीधे होनी चाहिए। भाई ये थोड़ा सा उदासीन नॉर्मल इंसान है कि हम ठीक है, हमें दूरी है, हमें किसी भी टाइम में किसी भी लंबाई में चला दो, हम मान लेंगे दूरी कह रही है। दूसरा, हम अदिश राशि, हमको भैया ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमें दिशा इशा से मतलब नहीं है, हम सीधे भैया कहीं भी चल ले, जो लंबाई तय करो बता देना, हमारी दूरी हो जाएगी। और ये भी कहते हैं हम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। भाई तुम चलो मान लो सीधे सीधे नहीं जा पाए, तुम मुड़ गए, गोल गोल घूम के गए, लौट लौट के गए, रास्ते में फिर क्या कहते हैं, तुम्हें याद आया कि वहाँ पे पीछे आइसक्रीम का ठेला था, पैसे तो लाए हैं, तो वो आइसक्रीम खाने चले गए, आइसक्रीम वाले पे आइसक्रीम नहीं थी, तो फिर उससे पीछे वाली दुकान पे चले गए। भाई कैसे भी गए कोई बात नहीं, हम तुमको कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं, तुम्हें ऋणात्मक नहीं करेंगे, तुम हमेशा भैया प्लस में रहोगे, कुछ भी करो, मनमानी करो, तुम माइनस में नहीं जाओगे। थोड़ा नॉर्मल से इंसान है कि बहुत बढ़िया करे रहो, उल्टे सीधे चले रहो, सीधे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से जाके वहीं वापस आओ, तो हम तो चल के आ गए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तुम्हें कभी सज़ा नहीं देंगे। आखिरी हम परिमाण, भाई परिमाण हमको कितना चले खाली उतना बताओ, कहाँ चले, कैसे चले, हम क्यों जाने, तुमने किया क्या है, हमको इतना बता दो, कितना चल के गए, कितनी दूरी तुमने तय की, हमको बता दो, हम दूरी मान लेंगे। लेकिन जो ये विस्थापन भैया है, हमारे डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़े से टेढ़े इंसान हैं, ये कह रहे हम ऐसे कैसे माने।
भाई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हम सदिश हैं भाई, हम सदिश। आगे चल के बीएससी में बड़े बड़े क्लासेस में वेक्टर लोग पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं। हम कोई मजाक थोड़ी हैं, हमारे साथ रहना तो तमीज में रहना पड़ेगा। किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एक पार्टिकुलर, कोई बताओ तो किधर चल रहे हो, ये थोड़ी है कहीं भी चले गए। तुमसे कहा कि जाके दूध की थैली लेके आओ, तुम गए, तुम वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले आए, ये कोई बात हुई? हाँ, फिर कहते हम तो ले आए, ये कोई कुछ नहीं होता। हमने जो मंगाया, हमें जो चाहिए एक बिल्कुल निश्चित चाहिए, पार्टिकुलर चाहिए, तो हम डिस्प्लेसमेंट में तुमको भैया लेंगे। इन्होंने साफ बात बोली, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, मतलब निश्चित दिशा में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है कि इसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, भाई तुम्हारा घर है, वो दूध की दुकान है, इतना जाओ इतना हो, ये थोड़ी रास्ते में गली पड़ गई, चलो दोस्त के घर मोड़ लेते हैं। भाई हम नहीं मानेंगे, तुम्हें जितना कहा है वहाँ से दूध लेके तुम्हें घर आना है। दो दिशाओं के बीच में जो दूरी होती है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच में एक निश्चित दिशा में जो हम दूरी तय करते हैं, जो लंबाई तय करते हैं, वो हमारा विस्थापन होता है। ये ठहरे भाई सदिश राशि। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इन्होंने बोला निश्चित दिशा में, इसमें डायरेक्शन वर्ड आया है, दिशा वर्ड, तो भाई ये सदिश है ना भैया। दिशा इशा बहुत मतलब है कि इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है खाली हमको बता दो कितना चले वो तो गया भाड़ में, कितना चले वो तो तुम बताओगे, तुम्हारी अटकी में बताओगे, लेकिन कहाँ चले ये भी बताओ, वो रास्ते में गली में क्यों मुड़े जे भाई, ये तो गलत बात है। तो ये थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप इंसान है। ये कहते हैं एक निश्चित डायरेक्शन में जाओ, दो पॉइंट्स के बीच जाओ, तब हम तुम्हें विस्थापन मिलेंगे, जबकि दूरी जो है हम कहते हैं कहीं भी चलो, हमें बस चल के बता दो। इनका ये सिस्टम है। फिर ये कहते हैं